साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबका टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 की जो है पूरी श्रृंखला आपको सामने जो है चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग लेके आ रहे हैं, जो एसएससी जीडी के गागर में सागर, ठीक है ना, RWA का जो नया बुक लॉन्च किया गया है RWA परिवार की तरफ से, उसको हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन भाइयों ने और पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके पिछली वीडियोस हिंदी की देख लें। और आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थक शब्द, ठीक। तो आज हम लोग ये वाले वीडियोस कवर करने वाले हैं। जिन भाई को इसकी PDF चाहिए वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको जाके ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको इसकी PDF जो है बाकायदा मिल जाएगी। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को भैया लाइक कर दिए और कमेंट करके बताया करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थक शब्द हम लोगों को पढ़ना है आज, ठीक है। क्या पढ़ना है? अनेकार्थक शब्द। ये 5वां वीडियो आज हम लोग आप लोग के सामने अपलोड करने वाले हैं। जो भाई बंधु पिछली वीडियोस नहीं देखें वो जाकर कृपया करके देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है कि पहला शब्द आपके सामने क्या है? अंक है। यहाँ पे आपके सारे शब्द दिए गए हैं, उनके जो अन्य अर्थ होते हैं वो यहाँ पे सामने बगल में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपके सामने है अंक। अंक का क्या होता है? गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का एक भाग, उसको भी अंक कहते हैं। अध्याय या भाग, इसको क्या कहा जाता है? अंग कहते हैं। अंग किसे कहते हैं? अंग और अंग में अंतर है। अंग मतलब होता है शरीर, अवयव, शाखा, देह, अंश और सहायक। तीसरा अंबुज है। अंबुज का क्या हो जाएगा? कमल, शंख, ब्रह्मा, वेद और वज्र, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अर्क का क्या होगा? अर्क का हो जाएगा काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र और स्फटिक। इसको भी, इसका मतलब क्या होता है? अर्क। अंबर, अंबर का होता है वस्त्र, आकाश, कपास, एक इत्र, अभ्रक, एक नगर को भी अंबर कहते हैं और मेघ को भी अंबर कहा जाता है, ठीक है ना। अब्ज का क्या हो जाएगा? शंख, चंद्रमा, कपूर और कमल। ये सब किसके हैं? अब्ज के पर्यायवाची हैं, ठीक। सॉरी, एक शब्द के अनेक शब्द हैं। अरुण अपने आप में एक शब्द है, इसके अन्य शब्द क्या हो जाएंगे? सूर्य को भी अरुण कहते हैं, रक्तवर्ण, लाल, सिंदूर, कुमकुम और बाल सूर्य, इन सबको क्या कहा जाता है? अरुण कहा जाता है, ठीक है। अक्षर का क्या हो जाएगा? वर्ण, नाश रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य। ये सब किसका हो जाएंगे? अक्षर के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अन्य शब्द अगला है अज। अज का हो जाएगा बकरा, मेष राशि को भी बोलते हैं, शिव को अज बोलते हैं। शिव पिछली बार में पूछा गया था एग्जाम में भैया, शिव कब, है ना, अनेकार्थक शब्द में। दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है। ब्रह्मा, जिसका जन्म ना हो, ईश्वर होते हैं, वो भी अज होते हैं या अजेय। अधर क्या है? अंतरिक्ष, तुक्ष, होठ, बिना आधार का और नीचे का, इस सबको क्या बोलते हैं? अधर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है ऋजु। ऋजु क्या होता है? ऋजु मतलब सीधा, सुगम, अनुकूल, प्रसन्न और सज्जन, ये सब क्या है? ऋजु का है। कर का क्या होता है? किरण, हाथ, टैक्स और सूंड, ये सब होते हैं कर के। कंद का होता है मिश्री, बिना रेशे की गूदेदार जड़ जो होती है। बादल जो होता है शकरकंद होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कंद। केतु का क्या हो जाएगा? ध्वज, एक ग्रह, पुच्छल तारा और ज्ञान, ये सब किसके हो जाएंगे? केतु के हो जाएंगे। कली का क्या हो जाएगा? कलह, दुख, पाप, 4 युगों में चौथा युग जो होता है उसको कली युग कहते हैं ना, कली युग। संग्राम और काला, ये सब कली के हैं, है ना। कनक का क्या हो जाएगा? धतूरा, सोना, गेहूं, पलाश, खजूर और टेसू, ये सब किसके हो जाएंगे? कनक के। काल का क्या हो जाएगा? मृत्यु, अकाल, समय, यमराज और अवसर, ये सब किसके हो जाएंगे? काल के हो जाएंगे, ठीक है। कटक का क्या हो जाएगा? कटक का होता है भैया सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला और चटाई, ये सब किसका होता है? कटक का। खर का क्या हो जाएगा? खर का गधा हो जाएगा, तिनका हो जाएगा। एक राक्षस का नाम भी खर है। खर का मतलब दुष्ट भी होता है, ठीक है। गंदा का क्या हो जाएगा? बुरा, अश्लील, मैला, घृणित और अशुद्ध, ठीक है। आगे क्या है आपके सामने? गो का।
गो का क्या बोलते हैं? इंद्रिय। गाय, गाय को भी गो बोल देते हैं। नदी, बाण, स्वर्ग, सरस्वती, पृथ्वी, आँख, सूर्य और बैल, ये सब किसके हैं? गौ के हैं। ठीक है, किसके हैं? गौ के हैं। आगे आपके सामने है, कह रहा है कि नेक्स्ट चपला। चपला का हो जाएगा बिजली, चंचल स्त्री को चपला बोलते हैं, लक्ष्मी और वेश्या, इन सबको चपला कहा जाता है। ठीक है। जलज को कहते हैं कमल। कमल का मतलब होता है जलज। मोती भैया होता है। मछली, चंद्रमा, सेवार और शंख, इन सबको जलज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या? जलज। नेक्स्ट हो जाएगा जीवन का। जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका, निर्वाह, इन सबको जीवन कहते हैं। टीका का क्या हो जाएगा? तिलक, व्याख्या, फलदान, अभिषेक और टिप्पणी। क्या हो जाएगा? टिप्पणी। ठाकुर को क्या कहते हैं? देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, नाई, सरदार और जमींदार, इन सबको क्या कहते हैं भैया? ठाकुर। ठीक है। तम को क्या कहते हैं भैया? तम का होता है अंधकार, राहु, सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञान, कालिक, नरक और मोह, ये सब क्या होता है? तम का पर्याय वो है ना, अनेकार्थक। तत्व का क्या होता है? मूल, यथार्थ, सार, ब्रह्मा या पंचभूत, ये सब किसके हैं? तत्व के। दल का क्या होता है? सेना की टुकड़ी, झुंड, समूह, पार्टी या मंडली, छोटा पत्ता, फूल की पंखुड़ी जो होते हैं, ये सब दल कहलाते हैं। द्विज का क्या होगा? अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत और तारा, ये सब होते हैं द्विज के हैं ना। किसके हैं? सब द्विज के हैं। धात्री का क्या हो जाएगा? माता, पृथ्वी, उपमाता और धाय, ये सब किसका हो जाएगा? धात्री का। धवल का क्या होगा? निर्मल, साफ, सफ़ेद, उजला और निष्कलंक, ये सब होते हैं निर्मल के, ये ठीक है, या धवल के। नेपथ्य का क्या होता है भैया? वेशभूषा, सजावट, रंगमंच का पिछला भाग, जहाँ पर रंगमंच के पात्र सजते हैं उसको नेपथ्य बोलते हैं। रंगमंच जानते हो ना, जहाँ पर नाटक या किरदार निभाया जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। ठीक। नग का क्या होता है? नग का पर्वत होता है, रत्न विशेष या नगीना जो होती है, सूर्य, सर्प, वृक्ष और संख्या, ये सब क्या है? नग के भाग हैं। निशाचर का क्या होगा? चोर, उल्लू, प्रेत, राक्षस, चक्रवात, रात में निकलने वाला जो होते हैं उसको भी निशाचर कहते हैं। गीदड़ को भी निशाचर कहते हैं, सर्प को भी निशाचर कहते हैं। ठीक। नाग का क्या हो जाएगा? नाग का बोलोगे भैया? सांप, पर्वत, हाथी, बादल, वायु का एक भेद जो है वो भी नाग कहलाता है ना, और पान को भी नाग कहते हैं। निर्वाण का कहते हैं मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु और संगम। ठीक है, ये सब इसके हैं। पट का क्या हो जाएगा? कपड़ा, पर्दा, देव मंदिर की किवाड़ को भी पट कहा जाता है। गिरने अथवा मारने का शब्द भी होता है पट, या पटखनी देना किसी को। पत्र का क्या हो जाएगा? किसी वृक्ष का पत्ता जो होता है उसको भी पत्र बोलते हैं। चिट्ठी को पत्र बोलते हैं, पंख को पत्र, समाचार पत्र को, लिखा हुआ कागज होता है वो भी पत्र होता है। पारावार का क्या होता है? समुद्र, हद और सीमा, इसको बोलते हैं पारावार। ठीक है, मतलब जिसको लांघा ना जा सके, है ना, जिसका उल्लंघन ना हो सके। पानी का क्या हो जाएगा? जल, इज्जत, चमक, सम्मान, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, ये सब क्या हो जाएंगे? किसके? पानी के हो जाएंगे। ठीक है, आगे की वीडियो देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपका, आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। आगे दिया हुआ है पतंग का क्या होगा? सूर्य, नाव, पत्तिका, पतिंगा, कनकौआ, पक्षी और शरीर, ये सब क्या होते हैं? पतंग का अनेकार्थी शब्द है ना। पेय का क्या होता है? पानी, दूध और अन्न, ये सब किसके हैं? पेय के। फल का, पेड़ का फल, नतीजा, मेवा, परिणाम, लाभ। शस्त्र का आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको भी फल कहते हैं। ठीक है ना, जो शस्त्र का आगे का हिस्सा होता है उसे फल कहते हैं। बलि का क्या हो जाएगा? राजा बलि एक बलि है। उपहार का मतलब होता है बलि, बलिदान का मतलब बलि, चढ़ावे का मतलब बलि, और एक कर होता है जो टैक्स आप लोग पे करते हैं उसको भी बलि कहते हैं हम लोग। ठीक है। मधु, मधु का शराब, मदिरा, वसंत ऋतु को भी मधु कहते हैं। शहद, चैत्र मास, मीठा, फूल के रस को मधु कहते हैं, और अमृत को भी मधु कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये जो आपके सामने अमृत शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची भैया कमेंट करके आप लोग बताइए, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत फेवरेट टॉपिक है SSC GD का।
एसएससी जीडी का पूछा जाने वाला बहुत ही फेवरेट टॉपिक है अमृत। इसका पर्यायवाची आप लोग बताइए, एक एक कमेंट करके सब लोग बताइए। आगे क्या कह रहा है, मानस, मानस का हो जाएगा मनुष्य, मन, कामदेव, दूत, मन से उत्पन्न और मानसरोवर, ये सब किसका हो जाएगा, मानस का। रश्मि का क्या होगा, किरण, ढोरी, घोड़े की लगाम, पलक के रोए जो होते हैं, ये सब किसके होते हैं, रश्मि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रश्मि का हो जाएगा। रंग का क्या होगा, रंग का हो जाएगा वर्ण, शोभा, मनोविनोद, रोब, नाच गाना, ढंग, मन की उमंग और दशा, ये सब किसके होते हैं, रंग के। रक्त का क्या हो जाएगा, खून, केसर, लाल चंदन और लाल, ये सब किसके हो जाएंगे, रक्त के। वर्ण का क्या हो जाएगा, अक्षर, रंग, जाति, शब्द, सोना, रूप, चातुर्वर्ण, ये भी वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो होते हैं चातुर्वर्ण। वेद में जो वर्ण के आधार पर व्यवस्थाओं को विभाजित किया गया है उन्हें भी हम वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक। विधि का क्या होगा, विधि का ब्रह्मा, पद्धति, कानून, युक्ति और तरीका, ये सब किसके वो हैं, अनेकार्थक विधि के हैं। वर का दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, आशीर्वाद और पति, ये सब किसके हैं भैया, वर के हैं। किसके हैं, वर के हैं। सारंग का क्या होगा, पपीहा, राजहंस, कामदेव, सर्प, धनुष, कमल, शंख, कपूर, रात्रि, घोड़ा, तालाब, केश, वस्त्र, मृग, चंदन, चंद्रमा, मोर, एक राग को भी सारंग बोलते हैं, दीपक, काजल, हाथी, दिन, फूल, चातक, सोना, मेघ और हरिण, ये सब किसके हैं, सारंग के हैं। किसके हैं, सारंग के। ये अनेकार्थी शब्द हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट है सारंग आपका। हंस का क्या होगा, प्राण, सूर्य, आत्मा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और पक्षी, ये सब किसके हो जाएंगे, हंस के हो जाएंगे। ठीक है। आखिरी आपका हरि है, हरि का हो जाएगा मेढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर। कामदेव को भी हरि कहते हैं। इंद्र को हरि कहा जाता है। सूर्य, चांद, यमराज, हंस, कोयल, हरा रंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, आग और कृष्ण, ये सब किसके हैं, हरि के ही हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आज आपका जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। ठीक है। आपका ये टॉपिक जो है आज का अनेकार्थक शब्द जो है, एक शब्द के अनेकार्थक शब्द है, ये कंप्लीट होता है। भैया वीडियो जो लोग लाइक नहीं करते हैं देखने के बाद, बहुत माइन्यूट टाइम लगता है यार, लाइक कर दिया करिए आप लोग वीडियोस को, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है मेरी। और भैया कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग को, है ना, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और किन टॉपिक्स को लेकर आए पढ़ाने के लिए, कौन से इस टाइम पे आप लोग को तैयार नहीं है ना। चूँकि गागर में सागर का जो सीरीज है, गागर में सागर, इसका लक्ष्य ही है चीज़ों को रिवाइज करना, चीज़ों को सीखना नहीं है यहाँ पे, बस रिवीजन करना है। सीख तो आप पहले ही सीखे हुए होंगे, तो उसको बस रिवाइज करना हमारा एक काम आप लोगों के सामने है, इसको रिवाइज करवा देना। ठीक है। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा आप लोग, दूसरा टॉपिक बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, बने रहिए और खूब पढ़ाई करिए मन से। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।